मृत्यु चाहिए, या नियुक्ति पत्र दो या मृत्यु दो। हमें सरकार वर्दी देगी और हम इस देश की सुरक्षा कर पाएंगे। ये वीडियो देखिए, तपती दोपहरी में किस तरह से जमीन पर लेटकर पेट के लिए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। एक से एक तस्वीरें देखिए, एक से एक वीडियो देखिए। ये भी इसी भारत की तस्वीर है और ये सब के सब हिंदू हैं, ओबीसी हैं। एक अदद नौकरी के लिए पिछले 3 महीने से भोपाल में प्रदर्शन कर रहे हैं। एक और ये वीडियो देखिए, ये वीडियो है छात्रों का जो एसएससी के एग्ज़ाम के लिए पैदल यात्रा करके दिल्ली पहुंच रहे हैं महाराष्ट्र से। लेकिन न तो इसको सोशल मीडिया पर, न इसको ट्विटर पर, न फेसबुक पर, न यूट्यूब पर दिखाया जाएगा। लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं है, देखना भी नहीं है। दरअसल हम सब बट गए हैं हिंदू या मुसलमान में। नौकरी, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, इसकी किसी को चिंता नहीं है। नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश है कि जो संवैधानिक खबरें हैं, जो इस देश के लिए ज़रूरी खबरें हैं, वो आप तक पहुंचाई जाए, जिसमें न चटकारा हो, न जिसमें कोई राग द्वेष हो, सिर्फ और सिर्फ इस देश के हित हो। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप सोचिए, सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है ये तस्वीर। देख लीजिए, हम वीडियो नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल अपराध है। किस तरह से 3 फकीर को मारा जा रहा है, तस्वीर देख लीजिए। इनका चेहरा ब्लर कर दिया है जो फकीर है उनका, क्योंकि इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को आंच नहीं आनी चाहिए। लेकिन जो शख्स ये करतूत कर रहा है उसके बारे में कल्पना कीजिए, कौन इसके दिमाग में जहर भरा है। क्या ये आईएएस है, आईपीएस है, कलेक्टर है? ये मैक्सिमम छात्र होगा, लेकिन इसका भविष्य क्या होगा आप अंदाज़ा लगा लीजिए। लेकिन इसके दिमाग में जहर भरने वाले लोग कौन हैं वो मैं बता सकता हूँ, और वो है टीवी और अखबार और पार्टी, राजनीतिक दल। आप सब जानते हैं वो कौन है। लेकिन इस देश में एक लल्लन टॉप चैनल है, वो किसी भी घटना को हिंदू और मुस्लिम के नज़रिए से देखता है। ये कानपुर का वीडियो है। एक कपड़ा व्यापारी को, इस शख्स का नाम बता रहा हूं मैं, एक कपड़ा व्यापारी है, किस तरह से उसको सरेआम बेइज्जत कर रहा है। लेकिन लल्लन टॉप की माने तो ये शख्स जो बेइज्जत कर रहा है वो एक हिंदू है, जबकि मैं कहूँगा कि इससे हिंदुओं का कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है ये किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो सकता है ये किसी दल का कार्यकर्ता हो, या इंडिविजुअल है। मैं इस एक शख्स की बदतमीजी की वजह से पूरे हिंदू समाज को बदनाम नहीं करूँगा। मैं इसको सिर्फ इसके नाम से जानूँगा, और ये 2 कौड़ी का सड़क छाप है, गुंडा है, जिसको सरकार को सजा देनी चाहिए। ठीक उसी तरह से जैसे इससे पहले वाला जो लड़का है उसको भी गुंडा है, सड़क छाप है, बददिमाग है, और उसको कानून के हिसाब से सजा देनी चाहिए। लेकिन मीडिया ने एक कोशिश कर रखी है। ये देखिए, ये है लल्लन टॉप। जब मुसलमान की दुकान बंद करवाई, पुलिस ने लोकल हिंदू नेता को जेल में डाल दिया। लल्लन टॉप की हैसियत नहीं है कि किस पार्टी के नेता है उसका नाम ले। हम सब जानते हैं नुपुर शर्मा ने जो हिंदू मुस्लिम किया है वो बीजेपी की प्रवक्ता है, थी, कोई फ्रिंज एलिमेंट नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, इससे पहले जो नवीन कुमार जिंदल ने जो गुस्ताखी की है वो बीजेपी का नेता है। और मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में ज़्यादातर जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं वो आरएसएस बीजेपी के जुड़े हुए लोग हैं, आरएसएस बीजेपी के नेता हैं। क्या किसी आरजेडी वाले को, किसी समाजवादी पार्टी को, किसी बीएसपी वाले को, किसी जेएमएम वाले को, किसी डीएमके की पार्टी को हिंदू मुस्लिम करते हुए देखा है? नहीं करेंगे। ये बीजेपी की विचारधारा है, जिसको नसरुद्दीन शाह ने कहा है, और इस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा है कि ये फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, ये इनकी विचारधारा है। और इसको ताकत कौन दे रहा है? इसको ताकत दे रहा है इस देश का मीडिया, टीवी और अखबार, जिसमें जाति विशेष के लोग बैठे हुए हैं, जो धर्म की वजह से मुसलमानों से नफरत करते हैं और जो जाति की वजह से एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी से नफरत करते हैं। तो वो कहाँ दिखाएंगे रोजगार और बेरोजगारी की खबर? मैं फिर कह रहा हूँ,
नुपुर शर्मा पर भी FIR हुआ है, उनकी गिरफ्तारी लगभग तय है। इसीलिए मैं SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप किसी भी तरह के जातीय हिंसा में, चाहे वो आदिवासी हो, शेड्यूल कास्ट हो, मैं किसान जातियों से रिक्वेस्ट करता हूं, मराठा, गुर्जर, पटेलों से, किसी भी तरह के जातीय हिंसा में शामिल ना हो, किसी भी तरह के धार्मिक उन्माद में शामिल ना हो, क्योंकि इससे आपके बच्चों की, आपकी ज़िंदगी खराब हो सकती है, आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जो गाय के नाम पर, जो धार्मिक राजनीति करके, जो जाति के नाम पर राजनीति करके मलाई काट रहे हैं, वो बड़े ओहदे पर बैठे हैं और आप पिस जाएंगे। तो नेशनल दस्तक की कोशिश है कि लगातार आपको वो खबरें दिखाई जाए जिसका आपके जीवन से सरोकार है, जो आपकी रोजी रोटी से जुड़ा है, और जो खबरें हैं जिससे आपके ज़िंदगी में असर पड़ता है। आजमगढ़ उपचुनाव में सबसे बड़ी खबर है, सतीश चंद्र मिश्रा स्टार प्रचारक नहीं है। वहाँ BSP भी चुनाव लड़ रही है। आटा दाल के दाम 3 गुना बढ़ गए हैं। कंपनियों का मुनाफा 34 से 69% हो गया है। ये हिंदू मुस्लिम की खबर से अलग है, आप समझने की कोशिश कीजिए। ये खबर बता रहा हूँ मैं आपको। सोचिए, मनोरंजन भारती ने ट्वीट किया है, हामिद अंसारी ने कहा है कि ये कोई फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, ये BJP और RSS की आइडियोलॉजी है और बिल्कुल सही है। और ये शख्स कोई हिंदू नहीं कह के बच सकता है। सारे हिंदुओं को बदनाम न करे ललन टॉप। इस शख्स का नाम जो है वो बताना चाहिए आपको। और ऐसे 2 कौड़ी के सड़क छाप जाहिलों को हिंदुओं का ठेकेदार बनाता कौन है? गंदी मानसिकता के लोग हैं। और इसीलिए राजीव रंजन लिखते हैं, कलमकार और फिल्मकार पक्षकार बन जाए तो उसका हाल वही होगा जो धाकर और पृथ्वीराज का हुआ है। किसी का हफ्तों में, किसी का बरसों में सृजन दरबार का गुलाम हुआ तो जोक हो सकता है, गालिब नहीं। ये लगातार तंज है। और ये देखिए, 1 रुपये किलो लहसुन बेचने के लिए किसान मजबूर है। दलौंदा में 1 रुपये किलो बिक रहा लहसुन, किसानों के छल पर आंसू, बोले भाड़ा तक नहीं निकल रहा है। इस तरह के हालात हैं, लेकिन इस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, न सोशल मीडिया, न TV, न अखबार। और इसीलिए नाराज लोग कहते हैं कि भारत में मनुस्मृति लागू कर दीजिए। अछूतों पर तो लागू कर नहीं पाएंगे, अपने घरों से शुरुआत कर दे। अपने घर की महिलाओं को पढ़ाई नौकरी से रोककर शुरुआत कर देनी चाहिए। इससे 2 फायदे होंगे, सनातनी पुरुषों के लिए नौकरी के ज़्यादा अवसर मिलेंगे, पैतृक संपत्ति बची रहेगी। आज मैं मेट्रो से आ रहा था, एक CISF का जवान है, वो एक महिला कर्मचारी को बता रहा था कि हमारे गांव में आज भी जो विधवा महिलाएं हैं वो नॉनवेज नहीं खा सकती हैं। मैं रुक गया, मेरे कान खड़े हो गए। मैंने पूछा कि भाई साहब कहाँ से हैं? तो बिहार से हूँ। क्या कैटेगरी है? तो जनरल कैटेगरी है। मैंने कहा क्या जो विधवा महिलाएं मांस मछली नहीं खाती हैं वो पहले से नहीं खाती थी जब वो शादीशुदा थी या बाद में? तो नहीं, विधवा होने के बाद उसको रोक दिया जाता है। फिर बाद में मैंने कहा कि ये सही है, तो उसने कहा कि नहीं, वो मर्जी से करती हैं। सोचिए, इस देश में विधवा विवाह भी बैन था, इस देश में बाल विवाह होता था। सोचिए कि धर्म के नाम पर, परंपरा के नाम पर कितनी कुरीतियां हैं जिसके खिलाफ बाबा साहब लड़ रहे थे। और ये तस्वीरें देख लीजिए। ये बड़ोदरा में एक युवक की गिरफ्तारी हुई थी और ABP के छात्र किस तरह से बदमाशी कर रहे हैं, तो वहाँ लगातार है। और आज बिरसा मुंडा की शहादत दिवस है। सोचिए, किसी TV अखबार पर नहीं, लेकिन जब आप सोशल मीडिया पर आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ बिरसा मुंडा छाए हुए हैं। और दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है। नुपुर शर्मा की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, ये फ्रिंज एलिमेंट कह के नहीं बच सकते हैं। और व्हाई द ट्राइबल, एक वीडियो वायरल हो रहा है ममता बनर्जी का। वो एक ट्राइबल की शादी में गई हैं, लेकिन उनके दोनों हाथ में, जो बगल में ट्राइबल है उनके हाथ में दस्ताना है। लोग कह रहे हैं कि छुआछूत है। हो सकता है कि वो कहें कि कोरोना की वजह से उन्होंने आदिवासी महिला को ग्लव्स पहना दिया है, तो फिर उन्होंने क्यों नहीं पहना? और बाकी आदिवासी महिलाओं ने ग्लव्स क्यों नहीं पहन रखा है? सिर्फ उन्हीं दोनों तरफ की महिलाओं को ग्लव्स क्यों पहनाया गया है जो करीब हैं ममता बनर्जी के? ममता बनर्जी क्या ब्राह्मण फैमिली से आती हैं, इसलिए वो छुआछूत करती हैं? ये बड़ा सवाल है। कमज़ोर के आगे शेर नहीं तो घिग्गी बन जाती है, Z+ चाहिए। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल Z+ सुरक्षा मांग रहे हैं। अब इनको अपने ही देश में डर लगने लगा है, इसलिए लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान जाइए। लेकिन असली खबर दिलीप मंडल निकाल के लाए हैं। विदेश नीति को लेकर कोई भी संकट आता है तो विदेश मंत्री रहस्यमय तरीके से लापता हो जाता है।
इनको अरब नहीं संभाल पाया। सोचिए, विदेश नीति फेल है, पूरा मिडिल ईस्ट से व्यापार बंद हो रहा है, लोग भारतीयों पर हमले होने की भी खबरें आ रही हैं। सोचिए देश को किस मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया है। पहले भारत के मुसलमानों को रोज़ शेड्यूल कास्ट को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को मारा जाता है। अब मुसलमानों को मारने लगे थे हिंदू बनाम मुस्लिम करके। अब पूरी दुनिया में इनकी किरकिरी हो रही है। कतर में हिंदू संस्कार पर पाबंदी लगी और पूजा पर रोक। बीजेपी ने हिंदुओं को मुसीबत में डाल दिया है, उदित राज ने ट्वीट किया है। और पूरा सोशल मीडिया आज बिरसा मुंडा से भरा हुआ। आकाश आनंद ने भी ट्वीट किया है, तमाम बहुजन समाज के लोग ट्वीट कर रहे हैं। और अमेरिका ने कहा है कि चीन जो है वो घेराबंदी कर रहा है भारत के सीमाओं की, वो एक बहुत ही खतरनाक बात है। एक ट्वीट दिखाऊंगा आज तक का कि उस ट्वीट का क्या मतलब है। चाणक्य के नाम से कोट किया, दिलीप मंडल ने जवाब दिया है। वहीं आदिवासियों को सरना कोड दिया जाए। आदिवासी कह रहे हैं कि वो हिंदू नहीं हैं, उनका धर्म सरना है, और उनको सरना कोड दिया जाए नई जनगणना में। और सोचिए कि ये तस्वीरें हैं, ये वो तस्वीर है जो आपने मोन्टाज में देखा था। एसएससी जीडी के अभ्यर्थियों के लिए पैदल मार्च, नागपुर से दिल्ली आ रहे हैं। कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा, लेकिन लगातार नेशनल दस्तक ऐसी खबरें दिखाता है। लिख रहा है, अपने से अधिक शक्तिशाली और समान वाले बल से शत्रुता न करें, दुश्मनी न ले। इसलिए दिलीप मंडल ने कहा है, चीन से पंगा न ले, सब्जी बेचने वाले का ठेला उलट दे, मुसलमान फकीर से जबरन जय श्री राम कहलवाएं, जिस गांव में दलित कमज़ोर हो वहाँ उनकी घुड़चढ़ी न होने दे, मूछ रखे तो पीट दे। ठीक है आज तक। तो ये आज तक जैसे लोग जो बैठे हुए हैं वो इसी तरह की शिक्षा दे रहे हैं आपको। और बूंदी राजस्थान में एससी सुखदेव मेघवाल के दोनों पैर तलवार से काट दिए गए। हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन कितना खतरनाक है ये सब आप समझ सकते हैं। ये वो खबरें थी जो आज सोशल मीडिया पर वायरल थी, लेकिन आप चटकारा लेने में व्यस्त है। आपको सिर्फ दिखाया जा रहा है, जो सेकुलर सवर्ण है वो आपको क्या दिखा रहे हैं कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, और जो राइट विंग सवर्ण है वो क्या दिखा रहा है कि मुसलमान अत्याचार कर रहे हैं, कट्टर हैं। लेकिन रोजी रोटी की बात कोई नहीं कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, मिडिल ईस्ट में भी जो 90 लाख भारतीय हैं उनमें ज़्यादातर SC ST OBC हैं। भारत में जो ज़्यादातर भारतीय गरीब लाचार बेबस हैं वो ज़्यादातर SC ST OBC हैं। और जाते जाते ये तमाम वीडियो देखते जाइए, मध्य प्रदेश में OBC के लोग एक अदद नौकरी के लिए किस तरह से मोहताज हैं और सड़कों पर लेटकर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। अगर ये तस्वीरें आपको नहीं झकझोरती है तो यकीन मानिए आप देशभक्त तो नहीं हैं, क्योंकि देश को मजबूत बनाने वाली चीज़ों से आप अनभिज्ञ हैं। और मुसलमान का विरोध करें या मुसलमान का समर्थन करें, हिंदू का विरोध करें या हिंदू का समर्थन करें, हिंदू मुस्लिम पर खबर बनाना, खबर दिखाना, ये भी एक तरह की कॉन्स्पिरेसी है। जब तक आप इस कॉन्स्पिरेसी से नहीं निकलेंगे, बेरोजगारी, देश की आर्थिक समस्या, देश की सामाजिक समस्या, बॉर्डर की सीमा कैसे सुरक्षित नहीं है, चीन किस तरह से घेराबंदी कर रहा है, ये सब अगर आप खबरें नहीं दिखाते हैं तो यकीन मानिए आप भी कहीं ना कहीं उसके लिए बराबर के जिम्मेदार हैं, जो काम टीवी और अखबार कर रहा है। लल्लन टॉप क्या कहता है, कानपुर का एक गुंडा जिसका नाम शुक्ला है, वो सरेआम एक मुस्लिम को मारता पीटता है और कह रहा है हिंदू नेता। उसकी पार्टी का नाम बताओ, क्या इस देश के हिंदू सब आतंकी हैं, बदमाश हैं, मुसलमानों से नफरत करते हैं? नहीं, ये किसी पार्टी विशेष के हैं, किसी जाति विशेष के हैं, किसी धर्म विशेष के लोग हैं जो इस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं। और उनको पहचानने की ज़रूरत है। किसी पूरे हिंदू को, पूरे मुसलमान को कटघरे में आप नहीं खड़ा कर सकते हैं तब तक जब तक जातिवाद हम लोग कब कहते हैं, हाथरस में एक बेटी के साथ गैंगरेप होता है और आरोपियों के पक्ष में जब उस समाज के लोग पंचायत करने लगते हैं तो हम उसे जातिवाद कहते हैं। इसीलिए कह रहा हूं कि घटनाओं को समझिए, एनालिसिस कीजिए, तभी जाकर आप समझेंगे कि क्या खेल चल रहा है। जो प्रो मुस्लिम दिख रहा है वो दरअसल एक तरह का बहुत बड़ा SC ST OBC माइनॉरिटी के हितों का, अधिकारों का रक्षक नहीं भक्षक है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।